हेलो एवरीवन। आज हम बिहार सिविल जज 2018 की मुख्य परीक्षा में आए जीके के पेपर को देखते हैं, जिससे कि हमें आगामी परीक्षा में इससे सहायता मिल सके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 संक्षेपणों के पूर्ण रूप लिखिए और उन्हीं 5 संगठनों के मुख्यालय भी बताइए। ए है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। बी है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। सी है CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय रुड़की, उत्तराखंड में है। डी है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ई है EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। FBTI, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय सैन एंटोनियो, टेक्सास, अमेरिका में है। जी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय बसंत कुंज, दिल्ली में है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। किस तिथि को निम्नलिखित दिवस मनाए जाते हैं और क्यों? कोई 5 करना है। ए है राष्ट्रीय युवा दिवस। यह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बी है 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रमन प्रभाव की खोज के लिए CV रमन को नोबेल मिला था। सी है कानूनी सेवा दिवस। यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 लागू हुआ था। डी है वायुसेना दिवस। यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। ई है राष्ट्रीय खेल दिवस। यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एफ है किसान दिवस। यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। जी है चिकित्सक दिवस। यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन बंगाल के चिकित्सक एवं बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री विपिन चंद्र राव के जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ए है 2018 में यूथ ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका आंसर है 6 से 18 अक्टूबर के बीच अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन बी है 2018 के एशियाई खेलों में उद्घाटन व समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहकों के नाम बताइए। बी, इसका आंसर है नीरज चोपड़ा उद्घाटन किए थे एवं रानी रामपाल समापन की थी। सी, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा अभिनव बिंद्रा को किस खेल सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ब्लू क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर डी है कर्नल CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट से। क्वेश्चन ई है 2018 में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान व मुख्य कोच कौन थे? इसका आंसर है मनप्रीत सिंह कप्तान थे और मुख्य कोच हरेंद्र सिंह थे। क्वेश्चन नंबर एफ है 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा? इसका आंसर है कुल 66 पदक जीते, जिसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज तथा ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर जी है किन खेलों के लिए स्मृति मंधाना और N सिक्की रेड्डी को अर्जुन पुरस्कार 2018 में दिया गया? तो स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेटर के लिए
और एन सिक्की रेड्डी को बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस तिथि को निम्नलिखित दिवस मनाए जाते हैं? कोई 5 करना है। ए है विश्व पुस्तक दिवस, यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी है विश्व पर्यटन दिवस, यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। सी है विश्व शाकाहार दिवस, यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी है विश्व खाद्य दिवस, यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ई है विश्व पशु दिवस, यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। एफ है विश्व पर्यावरण दिवस, यह 5 जून को मनाया जाता है। जी है विश्व उपभोक्ता दिवस, यह 15 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। ए है द जजमेंट, इसके राइटर हैं कुलदीप नैयर। बी है इंडिया डिवाइडेड, इसके राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद। सी है मालगुडी डेज, इसके राइटर हैं आर के नारायण। डी है वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, इसके राइटर हैं डॉक्टर नटवर सिंह। ई है द टर्बुलेंट ईयर्स 1982-1996, इसके लेखक हैं प्रणव मुखर्जी। एफ है द गर्ल इन रोम 105, इसके लेखक हैं चेतन भगत। इसके बाद वाई आई एम अ हिंदू, इसके राइटर हैं शशि थरूर। एच है 281 एंड बियॉन्ड, इसके राइटर हैं VVS लक्ष्मण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। ए है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। बी है भारत भारती, इसके राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त। सी है मधुशाला, इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। डी है तमस, इसके राइटर हैं भीष्म साहनी। ई है रंगभूमि, इसके राइटर हैं प्रेम। आधे अधूरे, इसके राइटर हैं मोहन राकेश। दुर्गेश नंदिनी, इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जंगल के दावेदार, इसकी लेखिका हैं महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें से कि 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। भारत के जल पुरुष या वाटर मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं और क्यों? इसका आंसर है राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष कहा जाता है, तथा ये जल संरक्षण के लिए कार्य करने के कारण इनको जल पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी है स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब तथा किसके द्वारा किया गया था? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसके लिए मेक इन इंडिया में योगदान के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सी है MSME अवार्ड क्या है? यह अवार्ड मेक इन इंडिया में योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी है ई नैम से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि उत्पादों को एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन कृषि उत्पादों को खरीदा और बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर ई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किस वर्ष और क्यों की गई? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में की गई। क्यों? क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षण संचालित करती है। वे संस्थान हैं जी मेंस, नेट, CMAT, CPAT एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर एफ है VVPAT क्या है? VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसके द्वारा मतदाता EVM में जिस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाता है
उसके प्रमाण में वीवीपैट में पर्ची दिखने लगती है। क्वेश्चन नंबर जी है, जमनालाल बजाज पुरस्कार क्यों दिया जाता है? 2018 में यह किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने वाले, सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक विकास में योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में यह पुरस्कार धूम सिंह नेगी, राजेंद्र देसाई एवं रूपल देसाई, मिश्र प्रसन्ना भंडारी, SN क्लेवाल्ड कर्सन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। किस नगर में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का मुख्यालय स्थित है? इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर बी है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो इसका आंसर है यूरी गागरिन। ये 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। सी है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर डी है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर ई है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी हैं? तो वे स्वीडन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर एफ है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह महानदी पर स्थित है। पीतल किन धातुओं का मिश्र रूप है? तो पीतल तांबा एवं जस्ता यानी कॉपर और जिंक को मिलाकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित स्थान किस राज्य में स्थित है? कोई 5 करना है। झूलती मीनार, यह अहमदाबाद गुजरात में है। बी, वृंदावन गार्डन, यह कर्नाटक में है। सी, सूरज कुंड यह हरियाणा में है। डी, पोंटा साहिब, यह हिमाचल प्रदेश में है। ई, सांची, यह मध्य प्रदेश में है। एफ, मुन्नार, यह केरल में है। जी, चेरापूंजी, यह मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित स्थान किस नगर में स्थित है? कोई 5 करना है। ए, आनंद भवन, यह प्रयागराज में है। बी, साबरमती आश्रम, यह अहमदाबाद में है। सी, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है। डी, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में है। ई, हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में है। एफ, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में है। जी, गीता प्रेस, गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर देना है। ए है, KR नारायणन से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है शंकर दयाल शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, भैरों सिंह शेखावत के पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है श्री कृष्णकांत। क्वेश्चन नंबर सी है, IK गुजराल के पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है श्री HD देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर डी है, सुनील अरोड़ा के पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे ओम प्रकाश रावत। क्वेश्चन नंबर ई है, रंजन गोगोई के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। क्वेश्चन नंबर एफ है, जनरल बिपिन रावत के पहले भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो श्री दलबीर सिंह सुहाग थे। क्वेश्चन नंबर जी है, एयर चीफ मार्शल श्री BS धनोआ के पहले भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो इसका आंसर है श्री अरूप राहा थे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों की राजभाषा तथा राजधानी बताइए। ए है असम, असम की राजधानी दिसपुर है तथा भाषा असमिया है। गोवा की राजधानी पणजी है तथा भाषा कोंकणी है। झारखंड की राजधानी रांची है तथा भाषा हिंदी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावास्ती है तथा भाषा मलयालम है। ओडिशा का भाषा उड़िया है तथा राजधानी भुवनेश्वर है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है तथा राजधानी बंगलुरु है। केरल की
भाषा मलयालम है तथा राजधानी तिरुअनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ए है आयुष्मान भारत योजना क्या है? इसका आंसर है आयुष्मान भारत। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज करा सकते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 से लागू है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बीमारी, शारीरिक विकास, अक्षमता को शुरुआती स्थिति में पता लगाना और उसकी खोज करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर सी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बिहार की बेबी रानी समाचार में क्यों थी? बेबी रानी को, इसका आंसर है बेबी रानी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए कनाडा का हाई कमिश्नर बनाया गया था। बिहार के जमुई की 19 वर्षीय बेबी रानी अपने गांव और आसपास के गांवों में पिछले 9 वर्षों के दौरान बालिकाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर डी है। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद अनशन पर क्यों थे? आंसर इसका 98 वर्षीय स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद या प्रोफेसर GD अग्रवाल 22 जून से 4 सितंबर तक 75 दिन की भूख हड़ताल पर थे। इनकी मांग थी कि गंगा संरक्षण और प्रबंध अधिनियम को लागू किया जाए और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे पनबिजली युक्त परियोजनाओं पर काम को रोका जाए। आप 75 दिन तक गंगा जल लेते रहें। क्वेश्चन नंबर ई है। नेशनल पेंशन ट्रस्ट में कौन सम्मिलित हो सकता है? इसका आंसर है नेशनल पेंशन ट्रस्ट में 18 से 60 वर्ष तक के भारतीय नागरिक नेशनल पेंशन ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वाराणसी से हल्दिया पश्चिम बंगाल में है तक के नदी मार्ग को व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु उपयोग करने हेतु विकसित करना है। वाराणसी में इस जल मार्ग का टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इसके प्रयोग के तौर पर एक सामान से लदी शिप वाराणसी से हल्दिया भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी है। परिक्राम्य वर्ष 2018 कब और क्यों आयोजित किया गया? तो परिक्राम्य वर्ष 2018 29 से 30 सितंबर को यह पर्व मनाया गया। उड़ी घटना का यह दूसरा वर्ष था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें भी 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर है 2 समानुपात में 3 होता है। बी है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1917 में प्रारंभ किया था। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो ये डॉल्फिन है। ई है क्वेश्चन। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? तो इसका सिद्धांत वाक्य है नॉट मी बट यू। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए है इसमें वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग ग्लेशियर से टूटा हुआ बर्फ का टुकड़ा है जो समुद्र में तैर रहा होता है। इसका 10वां भाग ही समुद्र पानी के ऊपर नजर आता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का पहाड़। क्वेश्चन नंबर सी है जलडमरू मध्य क्या है?
तो जलडमरू मध्य यह एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण जलमार्ग है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। भूमि दो द्रव्यमानों के बीच जल का सकरा मार्ग है जिसे चैनल या स्ट्रेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर डी है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है? वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ई है, भारत के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है? तो टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर एफ है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? इसका आंसर है चेनानी नासरी जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर जी है, भारत के सबसे लंबे राजमार्ग का नाम क्या है? NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक को एक वाक्य में समझाइए और कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। ए है जमानत, यह एक प्रकार की प्रत्याभूति या निजी मुचलका होता है जिसके आधार पर रिहाई दी जाती है। बी है भूदान, किसी व्यक्ति या संस्था को बिना प्रतिफल के भूमि का दान भूदान कहलाता है। काला धन, ऐसा धन जिस पर टैक्स की अदायगी न की गई हो। घोषणा पत्र, यह दस्तावेज जिसमें किसी पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादे का उल्लेख रहता है कि उसकी सरकार बनने पर उसके वादे को पूरा करेगी। कलमबंद हड़ताल, इस हड़ताल में कर्मचारी उपस्थित रहते हैं लेकिन काम नहीं करते। वीज़ा, किसी दूसरे देश में जाने हेतु उस देश द्वारा दिया गया अनुमति प्रमाण पत्र वीज़ा कहलाता है। लाल फीता शाही, सरकारी ऑफिसरों द्वारा किसी फाइल का मनमाने तरीके से लटकाए रखना लाल फीता शाही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। ए है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। आंसर है श्री कृष्ण देव राय। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर सी है, रजिया बेगम के पिता कौन थे? तो इनके पिता इल्तुतमिश थे। डी है, सबसे प्राचीन वेद का नाम लिखिए। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ई है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर है अर्थशास्त्र। एफ है, कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ? इसका आंसर है कलिंग युद्ध। वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? तो आंसर है चिश्ती सिलसिला से। क्वेश्चन नंबर जे है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। के है, शासक बनने से पहले जहांगीर का नाम क्या था? तो इनका नाम था नूर उल दीन मोहम्मद सलीम। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो मिर्जा थे। खालसा की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई? तो गुरु गोविंद द्वारा खालसा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। ए है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो इन्होंने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। दांडी मार्च गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी का दांडी मार्च नमक आंदोलन से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। यह वैशाली के निकट बिहार राज्य में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? इसका आंसर है कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर एफ है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे।
अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो अशोक के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर H है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान लोकप्रिय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है सरदार मोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी 1913 में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एंटोनियो में। क्वेश्चन नंबर L है, किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। आधुनिक भारत में राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर है चित्रकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद यह आँख की बीमारी है जिसमें लेंस का बाहरी भाग सफ़ेद चादर से ढक जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये शहनाई से संबंधित थे। चिल्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर D देखते हैं, जौ उत्पादन में अग्रणी 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो ये 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ 2018 में दीपावली पर्व मनाया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड केदारनाथ में। प्राथमिक उपचार क्या है? इसका आंसर है चिकित्सक के पास पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक उपचार है। क्वेश्चन नंबर G है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन H है, भारत माता मंदिर, तुलसी मानस और विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ये वाराणसी में स्थित है। उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में तीरथ सिंह रावत तथा राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम बताइए। वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। प्रश्न है, नर्स से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है रोगी की सेवा शुश्रूषा को परिचर्या या नर्सिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर L है, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी 2 राज्य कौन कौन हैं? तो आंसर है इसका कर्नाटक और केरल। क्वेश्चन नंबर M है, करतारपुर गलियारा क्या है? आंसर है पंजाब प्रांत के गुरुदासपुर से पाकिस्तान के करतारपुर को जोड़ने वाला मार्ग करतारपुर गलियारा कहलाता है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। A है बिहार का सांस्कृतिक महत्व, B है बिहार का भूगोल, C है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। A देखते हैं, बिहार का सांस्कृतिक महत्व। बिहार बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की भूमि है। यहाँ होली, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, भैया दूज, छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन B, बिहार का भूगोल। बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार 21 डिग्री 58 10 से लेकर 27 31 15 उत्तरी अक्षांश तथा 82 19 50 से लेकर 88 17 40 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारतीय राज्य है। मुख्यतः यह हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन
मैथिली, मगही, भोजपुरी, संथाली, उर्दू व जिक्का भी बोली जाती है। चलिए सी देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान सराहनीय रहा है। चंपारण सत्याग्रह भारत का प्रथम अवज्ञा आंदोलन था और इसी आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह बिहार के नील उत्पादन के विरुद्ध था। 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू हुआ आंदोलन अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन तक चलता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन में बिहार का योगदान रहा है। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। संचार साधन एवं रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, नित्यानंद सिंह ने भी आंदोलन में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर शर्मा, मजहरुल हक आदि छात्र नेताओं का योगदान रहा। धन्यवाद।